पूर्णिमा का दिवस वैशाख मास में जो बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में मतलब हमारे नगर के अंदर जयंत पुजारी जी और हमारे सौरभ चौधरी जी सब मिलजुल करके इन्होंने एक ऐसी व्यवस्थाओं को सिरे चढ़ाया जिससे कि मतलब सनातन धर्म का विशेष तौर पे प्रचार प्रसार हो। कौन कौन चाहते कि सारा संकट दूर हो जाए हमारा, तो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे हो और जोरदार तालियों बजाते महाराज करिए कि भी हम लोग आपस में जिस तरह से बटे हुए हैं, इस तरह से अलग विचारधारा से अलग बाहर की ओर जा रहे हैं, तो हम क्यों ना एक सामूहिक इकट्ठा हो करके ऐसे कार्यक्रम, बल्कि ये साल में नहीं महीने के अंदर 15 दिन के अंदर होना चाहिए। देवी स्थान है, इन स्थानों पे ऊर्जावान वो भूमि को वैसे ही वरदान होता है, पब्लिक आवागमन होता है तो उससे और ऊर्जा बढ़ती है स्थान की। तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे ये सब क्रिया होने से तो उसका समाज का कल्याण होता है। राम बोलो राम बोलो राम राम राम, जय जय राम बोलो राम बोलो राम राम राम, जय जय राम बोलो। पूर्णिमा का दिवस वैशाख मास में जो बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में मतलब हमारे नगर के अंदर जयंत पुजारी जी और हमारे सौरभ चौधरी जी, हमारे अपने डीएसपी साहब रोहतास जी और पवन शर्मा जी, अपने विनय बंसल जी और राहुल जी, अन्य और भी गणमान्य व्यक्ति हमारे शहर के सब मिलजुल करके इन्होंने एक ऐसी व्यवस्थाओं को सिरे चढ़ाया जिससे कि मतलब सनातन धर्म का विशेष तौर पे प्रचार प्रसार हो और हमारे समाज को इकट्ठा करने का सामूहिक कोई ना कोई कार्यक्रम, या हम पहले से भी आप लोगों के माध्यम से कहते आए हैं नगर बस्ती को, शहर को, कि भी हम लोग आपस में जिस तरह से बटे हुए हैं, इस तरह से अलग विचारधारा से अलग बाहर की ओर जा रहे हैं, तो हम क्यों ना एक सामूहिक इकट्ठा हो करके ऐसे कार्यक्रम, बल्कि ये साल में नहीं महीने के अंदर 15 दिन के अंदर होना चाहिए। इतने बड़े शहर के लिए, इतनी जनसंख्या के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उससे क्या आपस में हम लोगों को एक इकट्ठा होने की, विचार रखने की, सुनने की, समझने की शक्ति पैदा होती है। और ये देवी स्थान है, इन स्थानों पे ऊर्जावान वो भूमि को वैसे ही वरदान होता है, क्योंकि यहाँ पे नित्य क्रियाक्रम जो हमारे पूजा पाठ के हों, हवन इत्यादि के होते हैं, पब्लिक आवागमन होता है तो उससे और ऊर्जा बढ़ती है स्थान की। तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे ये सब क्रिया होने से तो उसका समाज का कल्याण होता है, असद बुद्धि का प्रदान होती है, जिससे कि समाज में एक सरोकार होता है, क्राइम से बचता है व्यक्ति, अनेकों प्रकार के नशों से बचता है और भाईचारे को एक संदेश जाता है। क्योंकि हम आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ वर्षों से ऐसा वातावरण हुआ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारा देश बहुत अंदरूनी तरक्की कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर एक अलग छाप है हमारे देश की, क्योंकि सनातन संस्कृति को जो एक उजागरता आई है उसमें, चाहे हम अपने देश के नेता को नाम लें या अपनी जनता का सहयोग लें, जो कि मतलब जागृति आई है, बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है। पिछले 50-100 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो ये पिछले एक दशक से लगभग, और आज आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से पहले हमारा युद्ध के भी ऐसे चांस बने, जिससे कि माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि हमारे देश को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अच्छी वातावरण होकर के उनको थप्पड़ चंटू मार के छोड़ दिया हम लोगों ने, ताकि हमारा देश हमेशा, हमारा धर्म एक सिखाता कि हम जोड़े हम तोड़े नहीं। किसी पे अनीति या कोई भी ऐसा दुष्प्रचार हम लोग नहीं करना चाहते हैं, ना ही किसी धर्म जाति में बंटना चाहते हैं। हमारा अपना संदेश यही है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग जितना भी एकाग्र होकर के, इकट्ठे होकर के अपने देश को, अपने समाज को, अपने खास करके कपिस्थल शहर को, हमारा भी फिलहाल यहीं तक का एक विषय है कि हमारा शहर जितना इकट्ठा होकर के सार्वजनिक तौर पे सभी बिरादरियां के सभी गणमान्य व्यक्ति कोई ना कोई सामूहिक कार्यक्रम हमेशा करते रहे, और डेरा बाबा परमहंसपुरी, सूरजकुंड माता मंदिर हमेशा पूरे शहर के लिए, हर बच्चे के व्यक्ति के लिए हमेशा साथ खड़ा और खड़ा रहेगा, चाहे वो प्रशासन का कार्य हो, चाहे समाज का कार्य हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्य हो। और इस बालाजी महाराज के इस अनुष्ठान के लिए आप सभी नगरवासियों को भी, और जयंत पुजारी जी को भी, और सौरभ चौधरी जी को भी, अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को, सबको इसकी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे सब कार्य हमारे यहाँ हमेशा होते रहें।